नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर से अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है 2026 का। अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है 2026 का वो आज हम कवर करने वाले हैं। स्पीडी करंट अफेयर का जो अपडेट है वो है 1 मई 2026 का। ध्यान रखना है 1 मई 2026 का ये अपडेट है, जिसके अंदर आपको अप्रैल मंथ के 150 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये सेशन जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एसएससी हो चाहे रेलवे के एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे जाकर आप इसका पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केन्स सेमीकॉन प्लांट का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट रहेगा कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेफर कौन बने हैं? तो ये जो रेफर बने हैं तो वो है एंड्रिया किमी एंटोनेली के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो पहल है अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर, तो पहला भारतीय शहर इसमें रहेगा वर्कला, जो कि केरल स्टेट का है। नेक्स्ट है, भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? तो द्वीप शक्ति जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार योजना को जो मंजूरी दी है वो कैबिनेट रहेगा पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट रहेगा कि दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू हुई है? तो डिजिटल जनगणना जो शुरू हुई है वो कंट्री रहेगी भारत देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हिमालयी राज्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार जो योजना शुरू की गई है वो रहेगा प्राइड ऑफ हिल। क्या रहेगा? प्राइड ऑफ हिल के नाम से एक पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट रहेगा, एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा में जो स्थान मिला है स्टेट को वो रहेगा राजस्थान राज्य। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो जो पुलिस है जिसको मिला है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से, ये मिला है ओडिशा और उत्तराखंड पुलिस को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो लखपति बिटिया योजना जो शुरू की है वो रहेगी दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, आर्टेमिस सेकंड जो कि नासा के द्वारा मिशन है, नासा का यह मिशन है आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है अमेरिका के द्वारा, जो कि नासा के द्वारा इसको मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर जो स्थान है वह रहेगी थर्ड रैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं रविंद्र चंद्र अश्विन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में संपन्न पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो पहला जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हुआ है उसमें शीर्ष स्थान है कर्नाटक का, और सेकंड स्थान की हम बात करते हैं तो वो है उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट रहेगा, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना जो स्टार्ट की है वो स्टेट रहेगा ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये जो सरकार रहेगी वो रहेगी दिल्ली सरकार के द्वारा सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो बेसिकली ये जो की है स्टेट रहेगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय कला के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी
यानी कि 167 करोड़ रुपए पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है राजा रवि वर्मा के द्वारा। यशोदा और कृष्ण की जो पेंटिंग है वो बनाई गई है, जो कि अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है, 167 करोड़ रुपए भारतीय कला के इतिहास में। नेक्स्ट है, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए मिशन मित्र कहाँ शुरू किया है? तो मिशन मित्र जो शुरू किया गया है वो किया गया है लद्दाख में, जो कि एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, सुखना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सुखना जो वन्य जीव अभयारण्य है वो स्थित है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सब पर राम तपस्वी राजा जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इनका नाम आता है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट रहेगा कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बेसिकली बांग्लादेश ने भारत को हराकर सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सिपाही जाला पंचायत किस राज्य की है जिसे भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला है? तो ये रहेगी त्रिपुरा स्टेट की। नेक्स्ट रहेगा कि किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव जो अभियान शुरू किया है वो किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनका नाम आता है अभय सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान मिला है? तो जो भारत का पहला बंदरगाह मतलब कि पहला स्थान मिला है वो रहेगा दीनदयाल बंदरगाह यानी कि दीनदयाल पोर्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य के दिव्या सिंह ने मात्र 14 डेज में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है उत्तर प्रदेश की हैं दिव्या सिंह, जो कि 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला ईआई स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला ईआई स्किल सेंटर जो शुरू किया है वो किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट रहेगा कि सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्वच्छ पानी के मामले में जो सर्वश्रेष्ठ सबसे पहली कंट्री रही है वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट रहेगा, वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वन हेल्थ समिट का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है फ्रांस कंट्री में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं टी.एम. कृष्णा। नेक्स्ट है, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो इनका नाम आता है मेनका गुरु स्वामी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग, ध्यान रखना है पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो पायन नाग के द्वारा जीता गया पदक है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता गया है वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज के फाइनल में। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो स्थापित किया गया है भारत का स्टेट रहेगा तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है, किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म BOB संवाद शुरू किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, आओलेंगआंग मोंग्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये फेस्टिवल मनाया गया है नागालैंड स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा, चेतन स्क्रीन अवार्ड क्या है? चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है वो है आदित्य धर को। अगर हम फिल्म की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है होम बाउंड के लिए, ध्यान रखना है आदित्य धर, और फिल्म रहेगी होम बाउंड के लिए। नेक्स्ट है, चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? अगर हम अभिनेता की बात करते हैं तो वो हैं रणवीर सिंह धुरंधर के लिए और यामी गौतम हक मूवी के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर
6 हर्ज यानी कि U6 गीगा हर्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो जो स्टेट रहेगा वो रहेगा सिक्किम स्टेट। नेक्स्ट रहेगा कि 8वें पोषण पखवाड़े को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 8वें पोषण पखवाड़े को लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया गया है? तो ये है स्टेट तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट रहेगा भारत और मालदीव के बीच आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो ये पहुंचा है आईएनएस सुनैना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो ये पेश किया है मेटा के द्वारा। नेक्स्ट है नरीटा एआई नामक एआई टूल को किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है कलाई सेकंड जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कलाई सेकंड जल परियोजना का जो संबंध रहेगा वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है लारा कार्डोसो, जो कि ब्राजील की है। नेक्स्ट रहेगा सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो ये किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है? तो ये रहेगा भारत कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो नक्सल मुक्त जो घोषित किया गया है वो स्टेट रहेगा तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट है अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरब लीग का महासचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं नबील फहमी। नेक्स्ट रहेगा इसरो ने दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसरो ने अपना दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट जो आयोजित किया गया है वो किया गया है श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट है किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मुद्रा पोर्ट बंदरगाह ने। नेक्स्ट रहेगा कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 बर्फों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो ये है कंट्री मिस्र कंट्री यानी कि इजिप्ट। नेक्स्ट रहेगा किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 17। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाओसोंग 11 जीए किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की मिसाइल है? तो ये है बेसिकली उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है आशा भोसले को पद्म विभूषण से किस वर्ष से सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है 2008 में। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो मिला है 2026 में वो है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ सेरूस ने कौन सा पदक जीता है? तो पदक का नाम रहेगा स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी नई हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? तो ये रहेगी बेसिकली गंगा के नाम से। नेक्स्ट है नौवां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो नौवां हिंद महासागर जो सम्मेलन आयोजित किया गया है वो किया गया है मॉरिशस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? तो सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है सिक्किम स्टेट में। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिएटल में डाउनटाउन क्षेत्र में। नेक्स्ट रहेगा भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो दस्तलिक का 7वां संस्करण जो आयोजित किया गया है वो किया गया है उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट रहेगा उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो उन्नत कृषि मेला 2026 का जो आयोजन है वो किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन है वो किया गया है यूपी
के लखनऊ शहर में। नेक्स्ट रहेगा मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मोंटो कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीता है जेनिक सिनर के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र लाइव फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। नेक्स्ट रहेगा कि आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिजडेन क्रिकेटर अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को। सुशांत कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं? तो ये हुई हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। क्वेश्चन है किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो WWE मछली पुरस्कार मिला है अनीता चौधरी जी को। नेक्स्ट है विक्टर एक्सेलसेन ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम आता है बैडमिंटन से। नेक्स्ट रहेगा वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है वो है रहेगा छठा स्थान। नेक्स्ट किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये रहेगा हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा एशिया की सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो एशिया की सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है भारत देश में। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट रहेगा वित्त वर्ष 26 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो ये बन गया है चाइना। नेक्स्ट रहेगा कि साइप्रस में आयोजित फिडे वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो फिडे वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है आर वैशाली के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट रहेगा 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये जीता है बेसिकली झारखंड स्टेट ने। नेक्स्ट रहेगा आईआरसीटीसी ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन किस शहर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है बेसिकली विशाखापट्टनम से। नेक्स्ट रहेगा हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से। आईआईटी द्वारा एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किस संस्थान ने किया है? तो विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। नेक्स्ट है राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है आईसीसी ने पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 कहाँ लॉन्च की है? तो ये है रवांडा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। याना गुफाओं को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? तो ये है कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे मान्यता दी है? तो ये दी है जय शाह को। नेक्स्ट रहेगा घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? तो ये बन गया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस शहर के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिल गया है बेंगलुरु निकाय को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? तो सार्थक अभियान वापस ले लिया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है मेघालय राज्य ने। नेक्स्ट रहेगा अभय नाम का एआई चैटबॉट या फिर ऐप किसने तैयार किया है? तो अभय नामक का एआई चैटबॉट लॉन्च किया है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला देश कौन सा है? तो वो है ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट रहेगा
प्रोफेसर एम एम स्वामीनाथन पुरस्कार 26 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर एम एम स्वामीनाथन जो पुरस्कार है, अवार्ड है, वो मिला है बिजली डॉक्टर सी एस श्रीनिवास राव को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क बनाया जाएगा लद्दाख में, यानी कि सिंधु घाटी में। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है साध्वी शमीज कौल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? तो ये की है मुन्नार, केरला में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये रहेगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आएगा, जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू करने वाला है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मलावी कंट्री में, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां यानी कि 99वां रामसर स्थल किस राज्य में घोषित किया गया है? तो जो शेखा झील है वो रहेगी उत्तर प्रदेश, जो कि अलीगढ़ में है। नेक्स्ट आएगा, भारत के 95 वे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 95 ग्रैंड मास्टर बने हैं आरोन्यक घोष। नेक्स्ट है, सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सुबोरी फेस्टिवल मनाया गया है असम स्टेट में। नेक्स्ट है, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो R-37M मिसाइल जो लॉन्च की गई है वो कंट्री है रूस कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्लेमारिया गोरोनिसिस नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट, किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो जानलेवा हथियारों से निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है जापान कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है संतोष कुमार को। नेक्स्ट रहेगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ताशकंद। नेक्स्ट रहेगा, भारत का कपड़ा निर्यात 25-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 2.1%। क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ये है ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। क्वेश्चन रहेगा, किस आईआईटी ने भारत का पहला तीन टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया है आर्थर लॉ को। नेक्स्ट है, किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया गया है? तो ये है तुर्की के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो यूएस हॉल ऑफ फेम जो प्रदान किया गया है वो भारतीय हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है, स्ट्रिनथेरा ओरुगुलोसा नामक नई पादप प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आएगा कि एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो ये है जापान कंट्री के साथ। नेक्स्ट आएगा, भारत की पहली एल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ से शुरू की गई है? तो भारत की पहली एल्कलाइन बैटरी यूनिट शुरू की गई है जम्मू में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो स्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया गया है फिनलैंड में। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। नेक्स्ट आएगा, किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो ये है चाइना कंट्री के द्वारा। क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आरबीआई ने पेमेंट रद्द कर दिया है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
जनगणना 2027 के लिए सरकार ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ये है 1855। क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधान का अनावरण किस संस्थान में किया गया है? तो वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट आएगा, इन एसएलएन डाइव एक्सरसाइज 2026 गोताखोरी अभ्यास भारत और किस कंट्री के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका कंट्री के मध्य में। नेक्स्ट है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है जय ऋषिकेश राय को। नेक्स्ट है, सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सीएम इंस्पायर योजना शुरू की है मेघालय स्टेट में। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार कितने लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो वो है 26.6 करोड़। नेक्स्ट, आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है विराट कोहली। नेक्स्ट है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। नेक्स्ट आएगा, किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन लॉन्च किया है? तो मशरूम मिशन शुरू किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। क्वेश्चन है, किस देश की संसद में H1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने का विधेयक पेश किया है? तो वो है अमेरिका कंट्री। नेक्स्ट है, THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो ये रहेगी सिंघुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट रहेगा, ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। नेक्स्ट रहेगा, किस देश के सेबास्टियन साबे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है केन्या कंट्री। नेक्स्ट रहेगा, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है बिश्केक के किर्गिस्तान में। नेक्स्ट रहेगा, एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है एन अलीम यूसुफ को। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट रहेगा, राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये हैं 7। क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के लिए तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले में 6 सीमावर्ती गांव को शामिल किया गया है? तो ये है कठुआ। नेक्स्ट रहेगा कि ISSF जूनियर विश्व कप 2006 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है भारत। अगर हम पदक की बात करें तो 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित टोटल 16 पदक जीते हैं। गुंटूर नगर निगम को जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है N चंद्रबाबू नायडू। क्वेश्चन रहेगा, लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बना है? तो ये बन गया है INS सुदर्शनी। हमारा क्वेश्चन रहेगा लास्ट, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है इजराइल कंट्री के द्वारा। तो इस तरह हमारे जो क्वेश्चन करंट अफेयर थे किस मंथ के, अप्रैल मंथ के, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं स्पीडी करंट अफेयर से। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।